हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टेक फैक्ट एकेडमी में। मैं हूं शशिकांत राय। और अभी जो थोड़ी देर पहले का आपने जो वीडियो देखा था, अभी जो एक दिन पहले जो मैंने अपडेट किया था, अपलोड किया था, उसमें आपने ये देखा कि जो बिहार शिक्षक बहाली 94,000 की होने वाली थी, उसको जो है 5 अप्रैल को जो है हरी झंडी मिलने की संभावना थी। ठीक है, और है, ठीक है, 5 अप्रैल को हरी झंडी जो है मिलने की संभावना है। और जो बिहार के जो शिक्षा मंत्री हैं, बिल्कुल वो आश्वस्त हैं कि उनको जो है 5 अप्रैल को ये शिक्षक बहाली कंप्लीट करने की हरी झंडी जो है मिल जाएगी। और उस दिन जो है ब्लाइंड केस की भी जो है सुनवाई होनी है, और उसी के मामले में ये सारा जो है प्रोसेस जो है चल रहा है। और उसी को लेकर के जो है बिहार शिक्षा मंत्री ने जो है ये कहा है कि आप लोग आश्वस्त रहें, हम लोग को उम्मीद है, सकारात्मक पक्ष है बिल्कुल, कि जो है 5 अप्रैल को हम लोग को जो है कुछ ना कुछ आदेश सकारात्मक रूप से मिलने के लिए कोर्ट की तरफ से हो सकता है या आ सकता है। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो और जानते हैं कि जो ये 5 अप्रैल वाली जो डेट है, इस दिन क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। क्योंकि इसमें जो है कुछ चीजें जो है पता चली हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, जिनको मैं आपसे यहाँ पे शेयर करना चाह रहा हूं और आपको जो है उस चीज की जानकारी देना चाह रहा हूं कि क्या ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है। ठीक है, लेकिन उससे पहले जो है आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो और समझते हैं कि 5 अप्रैल को ऐसा क्या हो जाएगा कि जो है शिक्षा मंत्री इतने कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं कि जो है उस दिन जो है हम लोग को हरी झंडी जो है 94 शिक्षक बहाली जो होने वाली है, उसके काउंसलिंग शेड्यूल जारी करने को जो है हरी झंडी मिल सकती है। तो यहाँ पर जो है सारी बातें जो निकल के आ रही है वो ये निकल के आ रही है कि हो सकता है कि जैसे बिहार स्टेट 2019 में, ठीक है, बिहार स्टेट 2019 में जो 106 अभ्यर्थी जिनका जो है रिजल्ट पेंडिंग रखा गया है, जिनका एग्जामिनेशन होना है, उनकी सीटें क्या कर दी गई हैं, रिजर्व कर दी गई हैं। ठीक है, यानी कि उन सीटों पे जो है रिजल्ट का प्रकाशन नहीं किया गया है। वो जो रिजल्ट वाली जो सीटें हैं, ठीक है, जो पेंडिंग है, जिनका एग्जामिनेशन अभी होने पेंडिंग है बिहार स्टेट 2019 के अभ्यर्थियों के, उनके लिए वो सीटें क्या कर दी गई हैं, रिजर्व कर दी गई हैं। और जब उनका एग्जामिनेशन हो जाएगा तब जो है उन सीटों पर जो है रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा, और अगर अभ्यर्थी जो इसमें सेलेक्ट होते हैं तब फिर जो है उन सीटों का जो है बंटवारा मेरिट के आधार पर किया जाएगा। ठीक है, ये तो बिहार स्टेट 2019 का जो केस था। ठीक है, अब ये ब्लाइंड केस से कैसे अटैच होके देखा जा सकता है या किस प्रकार से जो है ब्लाइंड केस में इसको जो है रखा जा सकता है, ये समझने की बात है। यहां पर जो है ब्लाइंड केस का जो मैटर है वो भी जो है आरक्षण को लेकर के है, रिजर्वेशन को लेकर के है। तो हो सकता है कि अभी तक जो सीटें जो है ब्लाइंड केस वालों के लिए जो बनी हुई है, यानी कि जो अभ्यर्थी हैं, दिव्यांगजन अभ्यर्थी हैं, जिसमें जो ब्लाइंड वाले जो अभ्यर्थी हैं, उनके लिए जो सीटें अभी तक जो रिजर्व हैं, ठीक है, अभी तक जो सीटें, अभी तक जो जिनकी गिनती हो चुकी है कि इतनी सीटें जो हैं ब्लाइंड केस वालों को जो है मतलब मिलनी चाहिए, जो पहले से 4% मिल रहा है बिहार सरकार की तरफ से, शिक्षा विभाग की तरफ से, हो सकता हो कि उन सीटों को भी यहाँ पे जो है कल 5 अप्रैल के ब्लाइंड केस में क्या किया जाए, उसको भी रिजर्व कर दिया जाए कि इतनी सीटें जो है ब्लाइंड अभ्यर्थियों के लिए जो है रिजर्व करके हम छोड़ दे रहे हैं। और इन सीटों पे जब फैसला आ जाएगा तो इनमें जो है या तो सीटें घटेंगी या बढ़ेंगी। घटेंगी तो नहीं, अगर जो है सीटें फैसला जो है अगर उनके पक्ष में आता है, ब्लाइंड केस वाले अभ्यर्थियों के पक्ष में, तो हो सकता है कुछ सीटें बढ़ जाए, और अगर पक्ष में नहीं आता है, विपक्ष में जाता है, तो उतनी की उतनी सीटें जो है बनी रहेंगी। तो कहने का मतलब यही है कि बिल्कुल बिहार स्टेट 2019 106 अभ्यर्थियों के लिए जो सीट रिजर्व करके रखी गई है, सेम केस को जो है हैंडल किया जाएगा ब्लाइंड केस में। ठीक है, यानी कि ब्लाइंड केस में हो सकता हो बिहार सरकार, शिक्षा विभाग जो है तैयारी में हो कि हम क्या करें कि 4% सीटें उनको रिजर्व करके अलग रख दे रहे हैं। ठीक है, और अगर वो जब केस भविष्य में जीतेंगे तो उनको जो है उस पर बहाली दी जाएगी। ठीक है, या सीटों का जो है फिर से जो है अनुमान लगाया जाएगा, जो कुछ भी है मतलब। ठीक है, और उसके आधार पर जो बाकी जो अभ्यर्थी बचे हैं उनको जो है उनके लिए जो काउंसलिंग का शेड्यूल है वो जारी कर दिया जाए। ठीक है, यानी कि ब्लाइंड केस के अभ्यर्थियों की सीटें रिजर्व कर दीजिए, और जो बाकी जो सीटें बच रही हैं उस पे जो 94 शिक्षक बहाली जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए काउंसलिंग शेड्यूल की जो है तैयारी कर दी जाए, और उनकी जो है कहीं ना कहीं से जो है भर्ती जो है कंप्लीट करने का जो प्रक्रिया है उसको चालू कर दिया जाए। ये 5 अप्रैल को हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि जब बिहार स्टेट 2019 के ऑनलाइन एग्जाम में ये प्रोसेस अपनाया जा सकता है तो बिल्कुल मुझे यकीन है, संभावना भी यही है, और मेरा अनुमान बिल्कुल जो है कभी गलत नहीं होता है। तो मुझे पूरा ये अनुमान है कि ये सेम केस जो है बिहार स्टेट 2019 की तरीके से जो 106 अभ्यर्थी थे जैसे हैंडल किया गया, वैसे ही ब्लाइंड केस के अभ्यर्थियों के लिए भी ये केस हैंडल किया जाएगा, और कहीं ना कहीं सरकार इसमें सफल हो सकती है, और मुझे उम्मीद है बिल्कुल ये सफल हो सकती है। ठीक है, ये बिल्कुल जो है सरकार इसमें सफल हो जाएगी, क्योंकि जो है अगर पटना हाईकोर्ट पहले ही ऐसा डिसीजन दे चुका है, और उसी डिसीजन ऑर्डर को अगर लगा दिया जाए ब्लाइंड केस में, और उनकी अभ्यर्थियों की सीट को रिजर्व करके अलग रख दिया जाए, और जो बची सीटें हैं उस पर जो है काउंसलिंग शेड्यूल को जारी किया जा सकता है।
तो ये जो है सारा मामला था, इसीलिए जो मुझे लगता है कि बिहार सरकार और शिक्षा मंत्री जो हैं हम लोग के जो सम्माननीय माननीय आदरणीय काफी जो है मतलब तेज तर्रार व्यक्ति हैं, कानूनी रूप से भी और तकनीकी दिमाग रूप से भी जो है तार्किक रूप से काफी तेज व्यक्ति हैं, जो बहुत तेजी से जो है केसेस को जो है हैंडल करवा रहे हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है कि 5 अप्रैल को बिल्कुल हो सकता है कि हरी झंडी अब मिल सकती है। ठीक है, 5 अप्रैल को हरी झंडी जो है 94,000 शिक्षक बहाली को प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए मिल सकती है। उसके आगे की क्या प्रक्रिया होगी ये तो बाद में पता चलेगी, लेकिन यहाँ पर जो है जो हमारे जो नए शिक्षा मंत्री आए हैं उनका हमको जो है धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि उनको जो है काफी तेजी से मतलब जब से वो शिक्षा मंत्री बने हम देख रहे हैं कि काफी तेजी से उनके जो है उनके माध्यम से जो एक्शन लिया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे जो है कुछ चैनल वाले क्या कर रहे हैं कि वो जो है उनको जो है बरगला रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं ये गलत कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। इसीलिए जो है हमको लगता है कि जो 15 मार्च को जो आपका जो महाआंदोलन होने वाला था, जो 15 मार्च को जो महाआंदोलन होने वाला था भाग 2, उसको जो है राजेंद्र जी ने जो है स्थगित कर दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं से उनको भी ये भनक लगी होगी कि इस केस में क्या होने वाला है। और उन्होंने ये स्पष्ट रूप से भी कहा था कि हम लोग जो है इस पे पूरी नजर बना के रखेंगे कि जो है 1 अप्रैल से इसमें क्या जो है चीजें हो रही हैं, क्या चल रही हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात यही है, मैंने एक चीज ये बिल्कुल मतलब ये एक अंदरूनी खबर है एक तरीके से आप समझ सकते हैं, और ये अंदरूनी खबर जो है कितनी सही होगी कितनी गलत होगी ये तो 5 अप्रैल को ही पता चलेगा। लेकिन जहां तक जो अनुमान है वो हम लोग बिल्कुल ये मान के चल रहे हैं कि मतलब 5 अप्रैल को जो है सेम केस जो है इस तरीके से जो है हैंडल किया जा सकता है। ठीक है, कहने का मतलब है कि जैसे बिहार स्टेट 2019 में सीटें रिजर्व कर दी गई हैं 106 अभ्यर्थियों के लिए और उस पर रिजल्ट जारी नहीं किया गया है, उसी तरीके से ब्लाइंड केस के अभ्यर्थियों की सीटों को रिजर्व कर दिया जाएगा, और जो बाकी जो बची सीटें हैं उन पे क्या होगा कि जो है केस जो प्रक्रिया है काउंसलिंग शेड्यूल को आगे बढ़ा दिया जाएगा। यहां पर आप कहेंगे कि नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि ऑलरेडी जो है दिसंबर सीटेट वाले और बिहार टेट और सीटेट का भी केस है। लेकिन यहाँ पे हम बता दे रहे हैं कि इस ब्लाइंड केस के अलावा जितने भी जो अदर केस जो चल रहे हैं उन पे शिक्षक बहाली को लेकर के स्टे ऑर्डर नहीं पास हुआ है, उनको लेकर के स्टे ऑर्डर पास नहीं कराया गया है, ना ही शिक्षक बहाली पे स्टे मांगा गया है, क्योंकि उनका कोई ग्राउंड बनता नहीं है और वैसे भी वो खारिज है, क्योंकि वो इतना सीरियस मैटर नहीं है। वो जो मैटर है वो जो है विज्ञापन के आधार पे है। ठीक है, और ये जो ब्लाइंड केस वाला जो अपडेट था, जो ब्लाइंड केस वाला जो मैटर था, ये जो है सर्वाइवल के आधार पे था। इनको जो है सीटों में आरक्षण का इन्होंने आरोप लगाया था कि हमको जो है सर्वाइवल करने के लिए सही सीट नहीं मिल रही है। तो कहीं ना कहीं ये इनके जो है निजता का जो अधिकार, जो मौलिक अधिकार होता है उससे जुड़ा हुआ मामला था, इसलिए इस पे जो है स्टे लग गया था। ठीक है, लेकिन जो बाकी जो केसेस हैं, लोग कहेंगे कि डबल बेंच में जो केस चल रहे हैं, ठीक है, उनमें कोई जान नहीं है और उनपे किसी प्रकार का कोई स्टे मिलने की संभावना भी नहीं है और ना ही मिलेगा, क्योंकि वो जो केस है वो जो है विज्ञापन के आधार पर देखे जाएंगे। और जो ब्लाइंड केस जो देखा जा रहा था ये जो है मौलिक जो अधिकार होता है, समानता का जो अधिकार होता है, सामाजिक अधिकार होता है, उसके आधार पे देखा जा रहा था, इसलिए इसकी वजह से जो है बिहार स्टेट बहाली पे स्टे लगा था। तो ये बिल्कुल जो है कंफर्म होता नजर आ रहा है कि जो है 5 अप्रैल को कुछ ना कुछ सकारात्मक रिजल्ट तो निकलना ही चाहिए। अगर ब्लाइंड केस के अभ्यर्थी कोई इसमें जो है खुरपेच नहीं करते हैं या इसमें कोई उंगली या रोड़ा नहीं अटकाते हैं तब। तो देखते हैं कि 5 अप्रैल को क्या होता है। तब तक हमारे साथ चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो का इन्फॉर्मेशन अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा और इसको शेयर करिएगा ताकि सब लोग को ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। तो जल्दी मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।